तो एक बार वो लाहौर पहुँचे, कश्मीर जाना था उन्हें, वहाँ पता लगा कि जैन साधु ठहरे हुए हैं। तो उनको गए, वो नमस्कार किया, वो बैठे बैठे संत जी ने आशीर्वाद दिया, राजा ने ददतो सौख्यम। अच्छा। तो कुछ देर बातें होते, उसके बाद बोला महाराज आप महसूस ना करें। अकबर कहने लगा आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया इसका अर्थ क्या है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो हिंदी मतलब संस्कृत तो छोड़िए, उर्दू भी नहीं जानता। तो उन्होंने बताया कि राजन इसका अर्थ है सुख देने वाला राजा सुखी रहे। क्या बात है, क्योंकि वो सुखी रहेगा तभी तो हमें सुख देगा। और लेकिन वैसे ये तो इसका एक अर्थ है, वैसे इसके तो अर्थ हजारों हो सकते हैं। अच्छा महाराज तो इसमें कितने अर्थ हैं एक के? इसमें जो है 8 लाख अर्थ किए उन्होंने एक शब्द, एक लाइन के। तो वो अकबर को भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस हो सकता है शायरी में तो ऐसा हो जाए, आप तो एक ही वाक्य बोल रहे हैं, इसमें कैसे हो जाएगा? आप कुछ नमूना दिखाओगे? यकीन नहीं हुआ उसको। बोला महाराज ऐसे छोटे से काम के लिए मैं बोलूँ अच्छा नहीं, मेरे एक चेले से जिम्मे लगा देता हूँ। भीड़ में बैठा था, उस चेले को पता नहीं था कि आज 13 नंबर आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा, ना वो कोई तैयारी करके आया था। उसने खड़े होकर उस वक्त बताना शुरू किया, महाराज इसका एक अर्थ ये है, एक है। तो शाम हो गई। अकबर बोला जी नमाज का टाइम भी हो गया और आपके भी भोजन का टाइम हो गया, कितने को हो गए? बोले 1 लाख हो गए अभी तो। बोला जी फिर बाकी? बोला कल आ जाना। नमस्कार जी, अगर आप मुझे अपने घर पे बुलाएंगे और अगर मैं आपके घर पे आऊँगा, नज़र डालूँगा तो कुछ ऐसी बेशकीमती चीज़ें मेरी नज़रों में आएंगी और मेरा दिल करेगा कि यार ये चीज़ें अगर मेरे घर में होती तो मैं कितना अमीर होता, कितना खूबसूरत हो जाता मेरा घर। और अगर वो चीज़ें किसी सामान से ना हो के कुछ बेशकीमती नॉलेजफुल विद्या माता की तरह किताबों की शक्ल में होती तो मेरा ज्ञान बढ़ता। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ वही बेशकीमती ख़जाना है जो किताबों की शक्ल में है। किस्से, कहानियों, रुबाइयों, फिल्मी और गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, न जाने क्या क्या यहाँ है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही हाँसी शहर है और जिनके साथ खड़ा हूँ वो भी हमारे वही भोप सिंह राजपूत जी हैं, जिनका आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। मैं जब इनके पास था तो मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिली, मैंने कहा कि सर एक वीडियो तो बनता है आपके इस ख़जाने का, बेशकीमती ख़जाने का। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स। तो सर प्लीज़ इस, क्योंकि ये कोना बड़ा छोटा सा है, हम लोग एक कंजस्टेड एरिया में खड़े हैं, तो मैंने कहा कि सर यहाँ आइए। तो सर मैंने आपका जो ये ख़जाना देखा है उस पर मेरा दिल आ गया है। अब दिल तो दिल है सर, कि पता नहीं किस किस पे आ जाए। तो अब ये चाह रहा हूँ कि इस ख़जाने के बारे में ज़रा बता दिया जाए कि ये इतना बेशकीमती संग्रहित जो चीज़ें आपने की हैं ये कैसे, कहाँ से, किस किस से और किस किस ज़बान में हैं। तो सबसे पहले सर कौन सी ऐसी किताब आप हमें दिखाएंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ जी दर्शकों, ये भाई की फरमाइश पर मैं कुछ मेरे संग्रही किताबें आज दिखा रहा हूँ। सारी तो नहीं दिखा पाऊँगा जी। फिर कभी किसी दिन। एक तो ये उमर ख़याम की जो रुबाइयाँ हैं ये उसका संस्कृत ट्रांसलेशन है। ओहो। संस्कृत में उनकी रुबाई, उनका हर भाषा में अनुवाद हुआ है, लेकिन संस्कृत में ये देखिए कितना सुंदर अनुवाद किया। सचित्र है, तस्वीर है, वो उसका संस्कृत में दिया है ट्रांसलेशन। तो ये एक अजीब तरह की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ मेरे हिसाब से है ये। संस्कृत की सचित्र उमर ख़याम रुबाइयाँ, क्या बात है। और इसमें एक किताब ये है द्विसंधान महाकाव्य, ये संस्कृत में है। द्विसंधान, हाँ, इसमें क्या है, भगवान रामचंद्र जी का और भगवान कृष्ण जी का जीवन चरित्र एक साथ ही चलता है। उसी श्लोक में वो कथा कृष्ण जी की है, वही कथा राम की। जैसे ये है स्थान है मातुल पुत्र से परिपत्य तो उद्यम है, इसका पहले तो उन्होंने ये अनुवाद राम जी के पक्ष में किया है। अच्छा। फिर इसी का कृष्ण जी के पक्ष में किया है। अच्छा। एक भी मात्रा का, शब्द का फर्क नहीं है, श्लोक वही है। हाँ। लेकिन उसकी व्याख्या करते समय उसी को रामचंद्र जी का बना दिया गया, उसी को कृष्ण जी का बना दिया गया। ये एक बड़ी रेयर किताबों में से है। वाह। और
इसमें ये तो था ही, साथ में एक ये है, ये सप्त संधान महाकाव्य। सप्त संधान सप्त महाकाव्य, जी सात, सप्त, यानी इस एक ही पुस्तक के अंदर 7 भगवानों का जिक्र किया गया। श्लोक वही है, उसके 7 अर्थ लगते हैं, वही रामचंद्र जी के पक्ष में, वही कृष्ण जी के पक्ष में, वही भगवान महावीर स्वामी के पक्ष में। कहना आसान है लेकिन इसका करना कितना मुश्किल है। रामचंद्र जी एक पत्नी व्रतधारी थे जी, कृष्ण जी के 8 पटरानियाँ थी जी, महावीर स्वामी जी लगभग ब्रह्मचारी जैसे ही थे, शादी तो की थी उन्होंने भी। अब उनके जो है वो किस ढंग से बिठाया गया है, ये देखने की बात होती है समझदारी की। जब उनके शादी का जिक्र आया होगा तो कैसे उसी श्लोक से तो 8 पत्नियां बना दी गई, उसी से एक पत्नी व्रतधारी का वर्णन हो रहा है, उसी से उनका जो योग ले लिया उसका वर्णन हो रहा है। क्या बात है, तो ये एक अनमोल नायाब चीज है। और एक आप दिखा रहे थे कि उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने सारा राम से वो जिक्र किया है, वो क्या है सर? वो एक पुस्तक है, ये अद्भुत राम रचना के नाम से किताब है जी, जो कमरुद्दीन साहिब ने लिखी है। इसमें इन्होंने पूरी किताब में ही रामचंद्र जी का ही वर्णन किया है, लेकिन इसमें हर चौपाई की जो शुरुआत है वो रे से की है, रे अक्षर से। रहे प्राप्त कर आशी, और जब ये खत्म होता है तो रजवली रमणीय है। राज जनक पूजा करते हैं उन्हें जानकर यथा अमर, रखें मोद वह बिन पहचाने, देते हैं आसन सुंदर। दूसरी का जैसे है तो उसमें भी रम स्वभाव प्रभु का लखकर, इन्होंने पूरा भगवान राम का जीवन चरित्र लिखा है वो रे शब्द से शुरू करके लिखा है। पूरी किताब रे से शुरू की है, रे पे खत्म की। ये भगवान राम के परम भक्त हैं, भक्त हैं या लेकिन आप ये बता रहे थे कि ये बल्कि हिंदू भी नहीं है। कमरुद्दीन तो नाम ही मुसलमान जैसा है। अब देखिए जनाब, अद्भुत लाइब्रेरी और कमरुद्दीन साहब ने भगवान राम के बारे में ये एक अजीब सी अद्भुत राम रचना की है। और एक ये पुस्तक है जी, अष्टलक्षार्थी। ये एक बहुत ही रेयर, इसके पन्ने ही बल्कि फटने वाला एक हो रहे हैं जी, पलटते हुए डर लगता है जी। इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि इसमें अकबर जो थे उनकी वो थी कि मैं पब्लिक का दिल जीत के राज करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय देश जीत करके। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि भाई हिंदुओं के जनसंख्या हिंदुओं की ज़्यादा है, हुकूमत उन पे करनी है, तो उनका दिल जीतने के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला था। जहाँ भी कोई अच्छा पहुँचा हिंदू साधु संत होता ना, वो जा कर के उसको नमस्कार कर लेते थे। जो भीड़ बैठी होती थी, हजारों आदमी एकदम से भगवान उसके राजा के मुरीद हो जाते थे। देख कितना अच्छा राजा, मुसलमान होते हुए हमारे इसका इतना अच्छा किया, नमस्कार किया, नीचे बैठा है। तो एक बार वो लाहौर पहुँचे, कश्मीर जाना था उन्हें, वहाँ पता लगा कि जैन साधु ठहरे हुए हैं। तो उनको गए, वो नमस्कार किया, वो बैठे बैठे संत जी ने आशीर्वाद दिया, राजा ने ददतो सौख्यम। अच्छा, चलो कुछ देर बातें होते, उसके बाद बोला महाराज आप महसूस ना करें। अकबर कहने लगा आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया इसका अर्थ क्या है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो हिंदी मतलब संस्कृत तो छोड़िए उर्दू भी नहीं जानता। तो उन्होंने बताया कि राजन इसका अर्थ है सुख देने वाला राजा सुखी रहे। क्या बात है, क्योंकि वो सुखी रहेगा तभी तो हमें सुख देगा। और लेकिन वैसे ये तो इसका एक अर्थ है, वैसे इसके तो अर्थ हजारों हो सकते हैं। अच्छा महाराज, तो इसमें कितने अर्थ हैं एक के? इसमें जो है 8 लाख अर्थ किए उन्होंने एक शब्द, एक लाइन के। तो वो अकबर को भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस हो सकता है शायरी में तो ऐसा हो जाए, आप तो एक ही वाक्य बोल रहे हैं, इसमें कैसे हो जाएगा? आप कुछ नमूना दिखाओगे? यकीन नहीं हुआ उसको। बोला महाराज ऐसे छोटे से काम के लिए मैं बोलूँ अच्छा नहीं, मेरे एक चेले से जिम्मे लगा देता हूँ। भीड़ में बैठा था, उस चेले को पता नहीं था कि आज 13 नंबर आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा ना, वो कोई तैयारी करके आया था। उसने खड़े होकर उस वक्त बताना शुरू किया, महाराज इसका एक अर्थ ये है, एक है। तो शाम हो गई। अकबर बोला जी नमाज का टाइम भी हो गया और आपके भी भोजन का टाइम हो गया, कितने को हो गए? बोले 1 लाख हुए अभी तो। बोला जी फिर बाकी? बोला कल आ जाना। रोज़ाना अकबर जाता रहा, रोज़ाना 1 लाख अर्थ उसके होते रहे। 8वें दिन 8 लाख अर्थ हो गए तो अकबर की धीरज जवाब दे गई। वो बोला महाराज कितने को हो रहे हैं? बोला महाराज वो सामने गड्डी खड़ी है कपास की भरी हुई, उसमें से
कपास एक पूर्णी आई है और वो भी अभी कत रही है, पूरी वो भी नहीं कती है। आप अंदाजा बोला महाराज मैं मान गया, बस ठीक है। तो ये उसका कहने लगे मैंने आपसे इतनी सेवा ली महाराज, साधु होते हो आपसे सेवा लेना ठीक नहीं था, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले महाराज आप अगर सेवा करना ही चाहते हैं ना तो गौ हत्या बंद करवा दो अपने राज्य में। साधु ने अपने लिए तो कुछ मांगना ही नहीं था। बिल्कुल। अकबर ने कहा जी मैं ये काम तो कर दूंगा। उसके बाद से अकबर ने अपने राज्य में गौ हत्या बंद करवा दी। तो ये वो किताब है राजा नो ददते सौख्यम, इसके 8 लाख अर्थ किए हैं। तो ये रेयर की जगह भी रेयरेस्ट किताबों में से है। जी जी, जी। और ये उमर खयाम भी हो गया जी। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये एक हाल की बात है, 1900 कुछ की बात है। ये एक सज्जन हुए हैं बाबूराम शुक्ला, अच्छा, जो फर्रुखाबाद में रहते थे यूपी के अंदर। ठीक है जी। उन्होंने एक चौपाई है इसकी रामायण की, आधी चौपाई है, सब कर बद खगनायक एहा करई राम पद पंकज नेहा, उत्तरकांड की है ये। इस आदि के उन्होंने 17.5 लाख अर्थ किए हैं, 17.5 लाख अर्थ आदि चौपाई के। और इसके अंदर कितनी चौपाइयाँ हैं? ओ हो। एक अर्थ करें किताब का न सत्यानाश तो उसने कर दिया दीम को नहीं, लेकिन ये मिल नहीं रही है दूसरी, मिल नहीं रही है, मिलेगी भी नहीं, ये नहीं मिलेगी अब जितनी है। प्रकाशक अगर इसमें दिखेंगे तो शायद कोई ढूंढे। इसका खुद का बेचारा, ऐसी किताबों कौन छापता? वास्तु जी ने खुद ही छपवाई थी, वो मर गए, साथ ही प्रकाशन भी खत्म हो गया। और एक ये है जी, ये भी एक अच्छी किताब है, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र ऐसे लिखा गया है कि बिंदुदार अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। ये अद्वितीय कृति उर्दू भाषा में बेनुक्ती है, यानी इसमें इसके मोहम्मद वली राजी नाम के इसके सज्जन इसके लेखक हैं। और ये है इसका पेज, हादी आलम इस किताब का नाम है। मोहम्मद साहब की पूरी जीवनी इसमें बेनुक्ती है। बेनुक्तों वाला अक्षरों का इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे ये है जी, मोरका अव्वल के अवाम, लड़ाई के जो है ना, पहली लड़ाई के जो उसमें आदमी थे उनका जिक्र देखिए, इसमें कहीं भी नुक्ता है ही नहीं, कहीं भी चले जाएंगे पूरी किताब में कोई नुक्ता नहीं है। जनाब ये तो वाकई लिखने वाले की कृति को सलाम, लिखने वाले के कलम को, उसके जहन को सलाम कि उसने ऐसे शब्दों का चुनाव किया जिसमें नुक्ता ही नहीं है। ये गीतांजलि है जी, रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई। ये उनका संस्कृत ट्रांसलेशन है, ठीक है, गीतांजलि का संस्कृत अनुवाद है। हिंदी में मिल जाएंगे, अंग्रेजी में बहुत मिल जाएंगे, संस्कृत अनुवाद ये एक ही है। ओहो। मेरी नज़र जा रही है राजपूतों की रोचक एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर, राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्लभ ग्रंथों का अनुशीलन, और फिर मेरी नज़र आ जाती है हिंदी सिनेमा 20वीं सदी से 21 सदी तक। अच्छा, आप फिल्मों के शौकीन भी रहे हैं? अब तो उम्र गई। प्रेमचंद और शरद भरत, मतलब देवकीनंदन संपूर्ण, जैसे प्रेमचंद जी ने जितनी किताबें लिखी हैं सारी की सारी इन 3 भागों में कंप्लीट सेट है उनका। ये शरद चंद्र जी हुए हैं, इनका है। ये देवकीनंदन जिन्होंने खत्री साहब चंद्रकांता लिखी थी, ये उनकी जितनी है रचनाएं। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने आनंद मठ और ये जी राष्ट्रगान लिखा था उनका है। ये भारतेंदु, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अच्छे जी बिल्कुल। ये शेक्सपियर का कंप्लीट सेट है अंग्रेजी में, और ये हिंदी में है उसका। और हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष और हिंदी सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास भी है। ओहो हो, ग्रेट। तो ये है जी छोटा सा संकलन जी, ये और ये है कुरान शरीफ। अच्छा, ये एक पंडित नंदलाल अवस्थी हुए हैं, उन्होंने इसका ये कुरान शरीफ की हिंदी टीका की है। इसकी विशेषता ये भी एक अनमोल चीज़ है। कुरान शरीफ और कुरान मजीद दोनों में देख पा रहा हूँ। कुरान मजीद और उसमें फ़र्क होता है। शरीफ तो ये होता है कि जिसमें सिर्फ अनुवाद किया गया हो, और मजीद हो जिसमें थोड़ी व्याख्या भी की गई हो। तो ये जो है ना जी, इसमें उन्होंने ये किया है मूल अरबी, और फिर उसका जो हिंदी में उच्चारण है ना, किस ढंग से इसको पढ़ना चाहिए,
तो हिंदी में पूरे पूरे उसके अक्षर वो होते नहीं अरबी वाले, जी। तो उन्होंने कुछ अपनी मतलब ऐसा बना के जैसे ये लिखा है कफरू औलियाऊ, मतलब उसमें ये अनुवाद साथ में दिया है। अरबी उच्चारण जो है ना सही ढंग से, जी। तो उसके लिए उन्हें एक लिपि अलग से बनानी पड़ेगी। इसके लिए वो भी उन्होंने बड़ी मेहनत का काम किया है, जैसा कि आज तक किसी ने किया नहीं है। ओहो ओहो। ये कुरान शरीफ, हाँ ऊपर कुरान, हाँ कुरान, ये लिखा भी दूसरे जैसे ये उन्होंने किया है। जैसे से के लिए 4 उसमें उर्दू में है, शीन, सीन, से, स्वाद, तो इन्होंने उसके उच्चारण के लिए उसमें जैसे किसी के नीचे अक्षर बिंदी लगा के किसी का कुछ करके ऐसा काम किया है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। ये दुर्लभ है। दुर्लभ है। व्याख्या बड़ी अच्छे ढंग से की है उसकी, हिंदी तो बनाई है उसकी, पहले ऊपर मूल अरबी, फिर उसका हिंदी में उच्चारण, फिर उसका हिंदी में अनुवाद। बहुत बेहतरीन किताब है ये, बिल्कुल बहुत बेहतरीन किताब है। और ये कुरान मजीद है जिसमें कि ये मकतबाल हसन रामपुर की लिखी हुई है ये, हिंदी अनुवाद अरबी मूल के साथ। इसमें हर एक आयत का इतिहास दिया है कि ये आयत कब उतरी, जैसे अल-अनफाल है, कब तो ये उतरी, इसका मतलब क्या है, और इसका उतरने का टाइम कौन सा है, कौन सी सन में उतरी है, और इसका मुख्य विषय क्या है, और इस तरह से करके बहुत समझाने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत अनुवाद है। कमाल है, कमाल है। तो इस तरह से है। ये सही बुखारी है और ये कससुल अंबिया है। कससुल अंबिया का नाम नहीं सुना। जो जितने नबी हुए हैं जी, ना, जी, जी। उन सब का ये इस्लाम धर्म की अच्छी पुस्तकों में है। सही बुखारी भी, बुखारी साहब की जो है ना, कुरान के ऊपर जो वो है कुछ तफसील है उसके ऊपर, बड़ी मानी हुई किताबें हैं उनकी ये वो हैं सब की सब। ये ऋग्वेद है, ये तो वेद जो है उसका हिंदी अनुवाद है। ये मेरे पास एक संस्कृत मूल भी है इसकी। ये इस तरह से कुछ बस शौक़ है ज़िंदगी का, पूरा कर लिया। और जनाब अभी तो हमने एक अलमारी को देखा है, हालांकि अलमारी बड़ी छोटी है लेकिन इसके अंदर ख़जाना बहुत बड़ा है। और अभी सर के पीछे की तरफ ये जो दूसरी अलमारी है, ये अभी तो ये इसके अंदर जो ख़जाना है वो कुछ अलग ही है और अप्रकाशित है, और उसके अंदर कुछ पांडुलिपियाँ भी हैं। तो मैं अभी इसमें ये मेरी लिखी हुई किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं। जी, मैं ये भी 1 मिनट दिखाना चाहूँगा। जी, ये 4 गीताएं हैं। ठीक है। इसमें 745 श्लोक हैं जी, जो कि महाभारत में लिखा है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो इसमें कृष्ण जी के बोले हुए इतने श्लोक, अर्जुन के इतने करके उसका जोड़ 745 बैठता है। लेकिन आजकल जो प्रचलन में है गीता, उसमें 700 श्लोक मिलते हैं। ठीक है। वो 45 श्लोक कहाँ गए, वो सारे इसमें दिए गए। या अगर थे तो वो लोगों ने या पब्लिशरों ने इसको छापा नहीं? पब्लिशर नहीं, मतलब वो किसी टाइम में बस लंबा वो टाइम गया ना, उसमें घट गए। उत्तर गीता ये जब वो चल रहा था, लड़ाई ख़त्म हो गई महाभारत की, तो फिर अर्जुन ने वो उसके बाद जो थे धृतराष्ट्र जी, उनके सारे परिवार ही ख़त्म हो गया। उन्होंने फिर बड़ा विषाद किया था, भाई मैं मरना चाहता हूँ, मैं जी कब करूँगा क्या और है। फिर उनको समझाने के लिए जो उत्तर दिए गए, जो उन्होंने कहा है, उस वक्त के जो विद्वान थे, व्यास जी आए और सब आए, उन्होंने जो उनको समझाया है, ये 700 श्लोक में वो उत्तर गीता है। उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो इसको बड़ा अफसोस हुआ युधिष्ठिर को कि मेरे कारण इतना सब नाश हो गया, किस लिए किया मैंने, सिर्फ राज के लिए, और मैं तो वन में चला सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने उनको समझाया है कि अब जो धर्म तुम्हारा है वो ये है, जो हुआ था वो तो हो गया, बिल्कुल, प्रजा के लिए कुछ करो, वो उपदेश है। और ये भगवान कृष्ण जब संसार से जाने लगे तो उन्होंने अपने भगत को बुला करके उद्धव को, और जो आखिरी में उन्होंने जो बचा खुचा ज्ञान था वो दिया, वो ये अंतिम गीता है। ये 4 गीताएं हैं। ये आपने लिखी है ना? मेरी लिखी हुई। ठीक है। और इसमें जो है मार संभवम नाम की ये कहानी है। कामदेव जो हैं उनका पूरा जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ है। और ये कालिदास जी के जो मशहूर हैं वो काव्य, वो तो हैं ही,
लेकिन उनके कुछ काव्य ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, आम पब्लिक को पता ही नहीं है उनका। उनका इसमें संकलन किया, जैसे श्यामला दंडकम, रसिकाष्टकम, राक्षस काव्यम, पुष्पबाण विलासम, श्रृंगार तिलकम, श्रुतबोधम, घटकर पर काव्यम। इस तरह से ये जो छोटे छोटे उनके काव्य हैं ना, उनका इसमें किया गया है। यही मेरा ही संकलन है। वाह। ये है जब मेघदूत, मेघदूत का उत्तर भाग है। जब मेघ ने जाकर उसकी पत्नी को संदेश दिया कि तुम्हारे पति इस तरह से वो है, वहाँ उन तुम्हारा संदेश भेजा है, तो वो अपना संदेश भेजती है कि मैं भी यहाँ सकुशल हूँ और इस रास्ते से जाना और ये करके। ये भी ये है यक्ष मिलन। पहली रात जो यक्ष मिलता, वो श्राप पूरा करके आता है, रात को पहली रात वो बिताते हैं ना पति पत्नी, उसका इसमें वर्णन है। ठीक है। और ये श्री कृष्ण सप्तशती, कृष्ण जी का जीवन चरित्र 700 श्लोकों में दिया गया है। इसमें कि थोड़ा सा फर्क है। वैष्णव लोग तो ये मानते हैं विष्णु भगवान के अवतार थे कृष्ण जी। इसमें ये बताया गया है कि शंकर जी जो थे ना, वो तो बनते हैं राधा। अच्छा। और जो पार्वती जी है वो बनती हैं कृष्ण। और फिर जो उनका जैसे चलता है वो इसमें है, कृष्ण सप्तशती। कृष्ण सप्तशती में। अच्छा। ये बाबा बंदा बहादुर जी का जी जीवन चरित्र है। ये आपने लिखा ना? हाँ, बाबा बंदा बहादुर जी का जीवन चरित्र। इस पे कभी तफसील से बात करेंगे सर। ये तो उनका वो मुख पृष्ठ है। ये मेरा चित्र ओहो, है। अच्छा, आप कभी ये इसमें उनकी जीवनी दी है, उनकी जन्म कुंडली भी दी है, बनाई है, और उनकी वंशावली रामचंद्र जी से लेकर के उनके तक सारी की सारी दी गई है। ये उनकी कुंडलियाँ हैं। बाबा बंदा बहादुर की है, उनकी गोविंद सिंह जी की भी है, गुरु जी की। ये गुरु गोविंद सिंह जी की है। तो ये है भैया। तो ये है जी एक अच्छा खासा खूबसूरत ख़जाना। और मेरे दिल में आया कि ये ख़जाना सिर्फ सर अपने पास ना रख के हमें भी दीदार करवा दें, और हमने दीदार भी किए। और आप लोगों को भी, आप ही लोग तो हैं जिनकी वजह से हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। और आप लोग जब कहते हैं कि केशव भाई कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाते रहा कीजिए, तो साहित्यकारों के लिए था ये वाला वीडियो, ये एपिसोड। क्योंकि मेरे संपर्क में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी साहित्य या किसी भी भाषा के साहित्य को प्यार करते हैं। तो सर से मैंने कहा कि मुझे इन किताबों की दीदार करवाइए और मैं इनको रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई में बेशकीमती ख़जाना था। धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया जी।